गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजोधपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत सीएफटी और उसके सीएफटी क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत और डी कक्षकों का विभाजन जो था उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने और डी कक्षकों की आकृति जो है उसको देखा था। डी ऑर्बिटल जो है 5 होते हैं, dxy, dyz, dxz और dx² - y² dz²। इन सभी की आकृति को अपन ने देखा था अक्ष के सापेक्ष। आज अपन पढ़ेंगे डी कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन, यानी डी ऑर्बिटल्स जो है वो किस प्रकार से स्प्लाइट होते हैं लिगेंडों के द्वारा। क्रिस्टल फील्ड विभाजन डी ऑर्बिटल्स का। इससे पहले अपन आज एक बार फिर वापस से जो ज्योमेट्री थी हाइब्रिडाइजेशन उनसे रिलेटेड उनका रिवीजन करेंगे एक बार फिर से। जैसे ज्योमेट्री है अपने पास, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, डी ऑर्बिटल यूज और एग्जाम्पल, यानी ये सारे देखेंगे अपन जिसमें क्या होगा ज्योमेट्री लेंगे कोई, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इस टाइप से उनसे रिलेटिव हाइब्रिडाइजेशन की जो ऑक्टाहेड्रल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है और उस हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं उन ऑर्बिटल्स में से डी ऑर्बिटल जो है कौन से यूज हो रहे हैं और उनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3 या sp3d2, D2sp3 या sp3d2, दो ये संकरण अपने पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। अब इसमें दो डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं संकरण में, दो डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। आपको पिछली क्लास में बताया था कि पहले डी ऑर्बिटल आने का मतलब है कि इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, वो बाद में अगर डी ऑर्बिटल आ रहा है उसका मतलब आउटर ऑर्बिटल जो है हाई एनर्जी के वो डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं। डी ऑर्बिटल यूज। अब इस संकरण में कौन से ऑर्बिटल, कौन से डी कक्षक काम में आ रहे हैं? अपने पास डी ऑर्बिटल होते हैं dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं अपने पास। अभी 5 में से कौन से दो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में, ये देखना है। तो अपने को ऑक्टाहेड्रल की शेप जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ले यहाँ पे SF6, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी SF6 की, SF6 इस टाइप से। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है SF6 के लिए। तो अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है संकरण में वो कौन से डी ऑर्बिटल है। तो अपन सबसे पहले क्या करें, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो है, ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे बॉन्ड है उसको अपन मान रहे हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। यहाँ पे इस वाले मान रहे वाई, तो ये वाला क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, यानी कि एक्स वाई और जेड। एक्स के जो अपोजिट होगा दूसरी तरफ वो क्या होगा एक्स डैश, वाई एक्सिस के अपोजिट वाई डैश और जेड अक्ष के अपोजिट जेड डैश। यानी कि अब अपने को ये देखना दो डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं संकरण में। तो dx² - y² की बात करें यहाँ पे, यानी कि इसमें दो डी ऑर्बिटल होंगे dx² - y² और dz² वाले। ये दो ऑर्बिटल काम में आएंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। अब अपन इसको करके देखें dx² - y², यानी कि dx² - y² ऑर्बिटल जो है वो कहां पड़ता है एक्सिस के ऊपर।
y एक्स पे, ये होता है अपना कौन सा वाला dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और अगला जो d ऑर्बिटल है वो कौन सा dz स्क्वायर, जो z एक्सिस के ऊपर होता है, dz स्क्वायर। यानी कि लिगेंड जो है वो किस प्रकार की ज्योमेट्री बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि वो जब सेंट्रल मेटल एटम के पास में आते हैं तो उनका जो अरेंजमेंट लिगेंड होगा उनके हिसाब से ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। यानी कि लिगेंड यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं, या बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे, यानी कि ये जो अक्ष है अक्ष के ऊपर से आ रहे हैं, अक्ष पे लिगेंड प्रेजेंट है और ये जो ऑर्बिटल है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी लोग भी कहां प्रेजेंट होती है एक्सिस के ऊपर। यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड आते हैं यहां से इस प्रकार से x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे, और इनके अपोजिट x डैश, y डैश और z डैश। तो यहां पे ऑर्बिटल जो है वो कौन सा यूज होगा, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, क्योंकि पालिया जो है वहां पे लिगेंड कहां से आ रहा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के हिसाब से, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कहां पड़ता है एक्सिस के ऊपर, dz स्क्वायर कहां पड़ता है एक्सिस के ऊपर। तो यहां पे दो ऑर्बिटल काम में आएंगे। इसी प्रकार से हम बात करें स्क्वायर प्लेनर में, अपने पास ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। अगली ज्योमेट्री ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर। इसमें आगे डायरेक्शन होता है dsp2। अब यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है, ये कौन सा वाला होगा, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी कि dsp2 हायर डायरेक्शन में जो d ऑर्बिटल होता है वो होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। स्क्वायर प्लेनर की जैसे फॉर एग्जांपल ले PtCl4, यानी कि स्क्वायर जो होगा अपने पास PtCl4, यानी कि स्क्वायर जो है वहां पे प्रत्येक एंगल होगा अपना 90 डिग्री का, और 90 डिग्री पे यानी कि लिगेंड जो है वो कहां से आ रहे हैं, इसको क्या माने x अक्ष और इसको y अक्ष। तो लिगेंड कहां से आ रहे हैं x और y अक्ष से, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की पाले कहां पड़ती है y अक्ष और z अक्ष पे, इस प्रकार से। तो यानी कि इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल जो है वो यूज होगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और स्क्वायर प्लेनर के लिए। एग्जांपल लिया अपने PtCl4। अगली ज्योमेट्री ले रहे हैं हम ट्राइगोनल बाइप्लेनर। इस ज्योमेट्री के लिए हायर डायरेक्शन होता है sp3d या dsp3 या dsp3। अब इसमें भी एक डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है हायर डायरेक्शन में, तो ये कौन से वाला होगा। अब आपको इसकी ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाइप्लेनर, इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। यहां से मैं बता रहा हूं, इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल और बाइप्लेनर, दो कोण एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे ये बन रहा है यहाँ पे ट्राइगोनल और बाइप्लेनर, यानी कि इसको देखने से अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी बता सकते हो कि यहाँ पे हायर डायरेक्शन कौन सा होगा, वो डी ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा। यानी कि अपनी ये क्या है x अक्ष y, और तो ये वाली x कौन सी होगी z अक्ष, यानी यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल यूज होगा डी ऑर्बिटल z अक्ष पे कौन सा होता है अपना dz स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे इस ज्योमेट्री में ट्राइगोनल बाइप्लेनर जिसमें डायरेक्शन होता है sp3d या dsp3, इसमें डी ऑर्बिटल यूज होगा dz स्क्वायर, क्योंकि dz स्क्वायर की पाली जो कहां पड़ती है z अक्ष के ऊपर। तो ये अपने वापस से एक बार रिवाइज किया कि कौन सी ज्योमेट्री में जो रिलेटिव हायर डायरेक्शन होता है उसमें डी ऑर्बिटल कौन कौन से
क्रिस्टल फील्ड विभाजन। साफ कर बापू, भी नहीं करोगे। डी कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन। डी कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन, इसमें यानी कि सीएफटी में धातु आयन जो है उसको मूल बिंदु यानी निर्देशित मूल बिंदु पे अपन स्थित मानते हैं और लिगेंडों को अनंत दूरी पे। तो यदि लिगेंड अनंत दूरी पे है और कहने का मतलब है कि केंद्रीय धातु आयन जो है वो क्या है, पृथक अवस्था में बिल्कुल अकेला है, कोई लिगेंड परमाणु एटम लिगेंड कोई पास में नहीं है, कोई ऋणाई है। तो ऐसी अवस्था में धातु के जो डी ऑर्बिटल है वो सभी एक समान एनर्जी के होते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल जो है वो समधनुष होते हैं। लेकिन जब अपन लिगेंड पास में आते हैं मेटल के, केंद्रीय धातु आयन के पास में आते हैं, तो एक निश्चित दूरी पर लिगेंड और मेटल्स के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट होता है कि रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, पारस्परिक क्रिया, जिसमें मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल है उनकी समरसता डीजेनरेशन समाप्त हो जाती है, यानी कि लिगेंडों के क्रिस्टल फील्ड के कारण यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स जो है मेटल के वो अलग अलग एनर्जी की कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि समरसता समाप्त होगी किसके द्वारा, क्रिस्टल फील्ड के द्वारा, लिगेंडों के क्रिस्टल फील्ड के द्वारा, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है कि डी कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन। लिगेंडों के क्रिस्टल फील्ड के कारण धातु आयन की जो डी ऑर्बिटल है उनकी समरसता समाप्त हो जाती है, सेम एनर्जी के नहीं रहते, और जो इनकी जो कैटेगरी बनती है डी ऑर्बिटल्स की वो बनती है हाई एनर्जी ऑर्बिटल और लो एनर्जी ऑर्बिटल। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिगेंड जो है उसके नजदीक जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के पास में होगा वो अधिक बल से प्रतिकर्षित होगा, रिपल्सिव होगा, यानी कि जिसके ऊपर ज्यादा एनर्जी लगेगी वो ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा, वो ऑर्बिटल जो है वो अधिक एनर्जी का हो जाता है। और ज्यादा रिपल्सन किस पे लगेगा, जो डी ऑर्बिटल धातु का डी ऑर्बिटल लिगेंड के पास में पड़ता है, नजदीक पड़ता है, वो ऑर्बिटल ज्यादा बल से रिपल्सिव होंगे। जो डी ऑर्बिटल लिगेंड से दूर रहेंगे उनके ऊपर प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, और कम लगने से उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, कम। यानी कि जिन ऑर्बिटल्स पे लिगेंड के द्वारा अधिक प्रतिकर्षण बल लगेगा वो ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के हो जाते हैं, और जिनके ऊपर प्रतिकर्षण बल कम लगता है लिगेंडों के द्वारा वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, यानी उनकी एनर्जी कम हो जाती है। अब यहाँ पे हाई एनर्जी ऑर्बिटल और लो एनर्जी ऑर्बिटल, इन दोनों टाइप के ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है, दोनों की एनर्जी ऊर्जाओं का जो अंतर है उसको अपन दिखाते हैं डेल से, डेल या tan dq। इनके द्वारा इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर है उसको प्रदर्शित करते हैं, और इसका नाम क्या होता है, इस एनर्जी का ऊर्जा अंतर का क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी CFSE। यानी कि उच्च ऊर्जा के कक्षक और निम्न ऊर्जा के कक्षक जो है उनके बीच में एनर्जी का जो अंतर है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, CFSE के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल या tan dq से। तो इस प्रकार से क्या होगा कि डी ऑर्बिटल जो है वो धातु के वो लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के नजदीक
ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं, हाई एनर्जी के हो जाते हैं, और जो डी ऑर्बिटल लिगेंड से दूर पड़ते हैं, दूर होते हैं, उनके ऊपर प्रतिकर्षण कम लगेगा, जिससे वो निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, उनमें चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षक कहलाते हैं। अब इस प्रकार से जो डी ऑर्बिटल्स का विभाजन हुआ है उच्च ऊर्जा के कक्षकों में और निम्न ऊर्जा के कक्षकों में, इन कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उसको अपन शो करते हैं किससे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी से, जिसको अपन डेल्टा द्वारा या tan dt द्वारा दिखाते हैं। क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा CFSC। अब अपन बात करें, जैसे मान के चलो अपन ये जो विभाजन हो रहा है डी कक्षकों का, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हो रहा है। ऑक्टाहेड्रल में दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो कहां जाते हैं, उच्च ऊर्जा के कक्षकों में, और तीन ऑर्बिटल जो है वो कहां जाते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षकों में। जो उच्च ऊर्जा के कक्षक होते हैं उनको अपन दिखाते हैं Eg के द्वारा, और निम्न ऊर्जा के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको दिखाते हैं अपन T2g के द्वारा, T2g, Eg और T2g। अब अपन यहां पे मान Eg में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दो ऑर्बिटल्स, और T2g में तीन, यानी कि तीन ऑर्बिटल को अपन T2g द्वारा दिखाते हैं और दो ऑर्बिटल को Eg द्वारा। अब यदि बात करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, तो ऑक्टाहेड्रल में दो ऑर्बिटल जो है जिनको अपन Eg के नाम से जानते हैं वो होते हैं उच्च ऊर्जा के, और जो तीन ऑर्बिटल है जिनको अपन T2g के नाम से जानते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में निम्न ऊर्जा के होते हैं। अब यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल है Eg, ये किसके लिए, उच्च ऊर्जा के ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यदि यहाँ पे ज्योमेट्री भिन्न हो, जैसे मान के चलो अपन यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ले, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इन ऑर्बिटल्स का जो डिवाइडेशन है हाई एनर्जी और लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में, ये डिवाइडेशन चेंज हो सकता है। यानी कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में जो ऑर्बिटल हाई एनर्जी का है, टेट्राहेड्रल में वो ऑर्बिटल लो एनर्जी का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि संकुल की ज्यामिति किस प्रकार की है, संकुल की ज्यामिति पे डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के कौन से होंगे और लो एनर्जी के कौन से होंगे। ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने बताया दो ऑर्बिटल जिनको हम Eg के नाम से जानते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं, और कौन से होते हैं, dx2 और dz2। यानी कि यहाँ पे पांचों डी ऑर्बिटल्स में से दो ऑर्बिटल जो हैं वो एक समान होते हैं, समदंश, जिनको अपन Eg के नाम से जानते हैं, और तीन ऑर्बिटल जो है वो आपस में एक समान होते हैं, यानी कि आपस में समदंश होते हैं, जिनको अपन T2g के नाम से जानते हैं। लेकिन इन ऑर्बिटल्स की जगह चेंज हो सकती है ज्यामिति के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से। यदि टेट्राहेड्रल हो, स्क्वायर प्लेनर हो, तो ये जो इनका क्रम है कक्षकों का, हाई एनर्जी और लो एनर्जी के कक्षकों का, वो चेंज हो सकता है। यानी कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल में Eg जो है वो लो एनर्जी का हो सकता है, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, संकुल की ज्योमेट्री पे। तो अपने को यहाँ पे ये याद रखना है कि किस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में Eg जो है हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, T2g जो है वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब अपन प्रत्येक ज्यामिति के लिए, प्रत्येक ज्योमेट्री के लिए डी कक्षकों का जो विभाजन है उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे Eg ऑर्बिटल जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हाई एनर्जी के क्यों होते हैं, T2g लो एनर्जी के क्यों होते हैं, इन सभी का कारण जानने की कोशिश करेंगे अपन। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड विभाजन होता है डी ऑर्बिटल्स का, और इनका जो क्रम है हाई एनर्जी में जाने का और लो एनर्जी में जाने का, ये डिपेंड करता है किस पे, संकुल की ज्योमेट्री पे, संकुल कौन सी ज्योमेट्री का है। तो अपन अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि डी कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन जो है वो सबसे पहले देखेंगे अपन अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए, अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए क्रिस्टल फील्ड विभाजन किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।